बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जिसमें आप लोगों को याद होगा हमने जो है अपने प्रीवियस लेक्चर्स में प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमने कहा था कि हमारे पास जो तीन कोर कंस्ट्रेंट्स हैं उनको अचीव करना लाजमी है। तो सबसे पहला जो कंस्ट्रेंट था वो था प्रोजेक्ट स्कोप गोल्स, फिर टाइम गोल्स और कॉस्ट गोल्स। तो प्रोजेक्ट स्कोप गोल के हवाले से हमने मल्टीपल चीज़ें जो है वो डिस्कस की हैं और हमने लास्ट लेक्चर में प्रोजेक्ट प्लानिंग के हवाले से बात की थी। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है प्रोजेक्ट टाइम मैनेजमेंट, यानी कि प्रोजेक्ट के टाइम को किस तरह से मैनेज करना है। उसके लिए हमारे पास कौन कौन से टूल्स, कौन कौन सी टेक्निक्स जो है हम यूज़ कर सकते हैं प्रोजेक्ट के टाइम को मैनेज करने के लिए, और प्रोजेक्ट की जो एक्टिविटीज़ की स्केजलिंग है या सीक्वेंसिंग है हम उनके अंदर नेटवर्क डायग्राम्स जो है वो किस तरह से यूज़ करते हैं और नेटवर्क डायग्राम्स की कितनी टाइप्स हैं। तो आज जो हमारा लेक्चर है वो है प्रोजेक्ट टाइम मैनेजमेंट। तो हमारे पास मल्टीपल जो हैं इस लेक्चर के या इस चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहले हमने इस चीज़ की इम्पोर्टेंस देखनी है कि हम जो है प्रोजेक्ट की स्केजुलिंग क्यों करते हैं और इस प्रोजेक्ट की स्केजुलिंग की हमारे पास जो है वो क्या इम्पोर्टेंस है। दूसरा नंबर पे ये है कि हमने प्रोजेक्ट के प्लान की स्केजुअल मैनेजमेंट किस तरह से करनी है। हम प्रोजेक्ट को प्लानिंग स्केजुअल मैनेजमेंट किस तरह से करते हैं। दूसरा ये है कि हमारे पास जिस तरह हमने WBS में कहा था कि हमारे पास जो एक मेन जो एक टास्क होता है हम उसको क्या करते हैं, WBS में वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, उसकी एक्टिविटीज़ को हम डिफरेंट लेवल्स में जो है वो डिवाइड करते हैं ताकि हम उनको हर तरह से यानी कि रिसोर्सेज या टाइम के लिहाज से आसानी से हम उनको मैनेज कर सकें। तो हमारे पास मल्टीपल इस लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट स्केजुअल प्लानिंग, स्केजुअल मैनेजमेंट, डिफाइन एक्टिविटीज़, यानी कि हमारे पास कितनी एक्टिविटीज़ होंगी, और प्रोजेक्ट जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो नेटवर्क डायग्राम्स को किस तरह से यूज़ करते हैं। नेटवर्क डायग्राम हम क्यों यूज़ करते हैं, यानी कि एक्टिविटीज़ की सीक्वेंसिंग करने के लिए, उनको एक सीक्वेंस देने के लिए कि सबसे पहले जो है हम कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे और उसके बाद जो है वो नंबर वाइज या एक सीक्वेंस में कह लें या एक आर्डर में कह लें कि हमने एक्टिविटीज़ को किस तरह से डिवाइड करना है। तो दूसरा जो है एक्टिविटीज़ का रिलेशनशिप हम किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। तो हमारे पास सीक्वेंसिंग के लिए कितनी नेटवर्क डायग्राम्स है और नेटवर्क डायग्राम की हमारे पास कितनी टाइप्स होती हैं। तो ये आज के लेक्चर के हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम जो है हम जिस तरह मैंने पहले बात की है कि हम किसी भी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए हम जो है तीन गोल्स को अचीव करना हमारे लिए लाजमी होता है, जिसमें हमारे पास था स्कोप गोल, टाइम गोल और बजट गोल। तो कोई भी मैनेजर रेगुलरली मेंशन डिलीवरिंग प्रोजेक्ट्स ऑन टाइम एज वन ऑफ देयर बिगेस्ट चैलेंजेस, यानी कि अगर हम स्केजुलिंग नहीं करेंगे, प्रोजेक्ट की स्केजुलिंग नहीं करेंगे, हम एक्टिविटीज़ को एक सीक्वेंस में नहीं जो है वो डिलीवर करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हमारे लिए टाइम को मैनेज करना, जो हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है उसको मैनेज करना हमारे लिए एक चैलेंज हो जाएगा। टाइम हैज़ द लीस्ट अमाउंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, इट पासेज नो मैटर व्हाट हैपन्स ऑन अ प्रोजेक्ट, यानी कि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है आपने उस टाइम के अंदर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके देना है। अब आप पे डिपेंडेंट है कि आप जो है उस टाइम को किस तरह से स्पेंड करते हैं, यानी कि अगर आप प्रोजेक्ट पे काम नहीं करेंगे तो टाइम जो है वो फ्लेक्सिबल नहीं होगा, एक्सटेंडेबल नहीं होगा, वो गुजरता रहेगा। स्केजुअल इश्यूज आर द मेन रीज़न फॉर कन्फ्लिक्ट्स ऑन प्रोजेक्ट स्पेशली ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ प्रोजेक्ट्स, यानी कि प्रोजेक्ट की वजह से, प्रोजेक्ट के टाइम की वजह से जो है वो मल्टीपल कन्फ्लिक्ट्स जो है हमारे कॉन्ट्रैक्ट में आ सकते हैं। तो प्रोजेक्ट टाइम मैनेजमेंट, हमारे पास प्रोजेक्ट टाइम मैनेजमेंट में 7 टाइप के जो है वो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं।
जिसमें सबसे पहला जो प्रोसेस है कि हमने प्लान करना है स्केजुअल मैनेजमेंट को, यानी कि स्केजुलिंग को हमने प्लान करना है, डिटरमाइनिंग दी पॉलिसीज़, यानी कि स्केजुलिंग से रिलेटेड जो है हमारे पास हमारी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह की पॉलिसीज़ को अपनाया जाता है, प्रोसीजर्स। हम स्केजुलिंग को जो है प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ को स्केजुअल करने के लिए हम कौन से प्रोसीजर यूज़ करेंगे, एंड डॉक्यूमेंटेशन दैट विल बी यूज्ड फॉर प्लानिंग, और कौन सी डॉक्यूमेंटेशन, कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं हमारे पास एग्जिस्टिंग हैं प्रोजेक्ट के स्केजुअल को मैनेज करने के लिए। The documentation that will be used for planning, executing and controlling the project schedule। तो ये हमारे पास पहला प्रोसेस है, यानी कि हमने क्या करना है, स्केजुअल मैनेजमेंट की प्लानिंग करनी है। फिर हमने क्या करना है कि हमारे पास जितना भी जिस तरह हमने फ़िज़िकल क्लास में बात की थी कि हमारे पास एक ह्यूज जो एक वर्क होता है या काम होता है या प्रॉब्लम होता है, हम उसको क्या करते हैं, उसका वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जो है वो डिफ़ाइन करते हैं, ताकि हम उस बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में एक सीक्वेंस में जो है हम उसको एक लेवल में, मल्टीपल लेवल में जो है हम उसको सॉल्व कर सकें। डिफाइनिंग द एक्टिविटीज़, आइडेंटिफाइंग द स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ दैट द प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स एंड स्टेक होल्डर्स मस्ट परफॉर्म टू प्रोड्यूस द प्रोजेक्ट डिलीवरेबल। यानी कि दूसरा जो हमारे पास प्रोसेस है वो है कि हमने प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ को डिफ़ाइन करना है। तीसरा जो हमारे पास प्रोसेस है कि एक्टिविटीज़ को डिफ़ाइन करने के बाद हमने क्या करना है, उनका एक सीक्वेंस बनाना है, एक आर्डर बनाना है कि कौन सी जो है वो एक्टिविटी हमने किस टाइम पे परफॉर्म करनी है। तो हमारे पास सीक्वेंसिंग के लिए मल्टीपल मेथड्स हैं, जिसमें एक हमारे पास मेथड है नेटवर्क डायग्राम्स की मदद से हम जो है अपने प्रोजेक्ट की सीक्वेंसिंग कर सकते हैं। नेटवर्क डायग्राम्स की हमारे पास जो है वो 2 टाइप्स होती हैं, जिसमें एक है प्रेसिडेंस यानी कि प्रायोरिटी डायग्रामिंग मेथड, और दूसरा जो है हमारे पास वो है एरो यानी कि एरो डायग्रामेटिक मेथड। तो ये हमारे पास 2 टाइप्स के डायग्रामेटिक मेथड्स हैं, जिनको हम यूज़ करते हुए क्या करते हैं, प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ की सीक्वेंसिंग करते हैं। आइडेंटिफाइंग एंड डॉक्यूमेंटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़, यानी कि हमने नेटवर्क डायग्राम्स की मदद से हम जो है वो प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको डिफ़ाइन करते हैं कि कौन सी एक्टिविटी जो है वो किस एक्टिविटी पे डिपेंडेंट है, कौन सी एक्टिविटी को स्टार्ट करने के लिए पहले हमें कौन सी एक्टिविटी को फिनिश करना लाजमी है। तो ये हमारे पास कुछ रिलेशनशिप्स हैं। उसके बाद हमारे पास जो चौथा जो है वो एस्टिमेटिंग द एक्टिविटी रिसोर्सेज, यानी कि हर एक्टिविटी कितनी रिसोर्सेज, कितना टाइम जो है वो लेगी कंप्लीट होने के लिए। एस्टिमेटिंग हाउ मैनी रिसोर्सेज अ प्रोजेक्ट टीम शुड यूज़ टू परफॉर्म प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़, यानी कि प्रोजेक्ट की जो टीम है वो हर एक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए कितने रिसोर्सेज को यूज़ करेगी। एस्टिमेटिंग द एक्टिविटी ड्यूरेशन, यानी कि हर एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा। नंबर ऑफ वर्क पीरियड्स दैट आर नीडेड टू कंप्लीट इंडिविजुअल एक्टिविटीज़। डेवलपिंग द स्केड्यूल, एनालाइजिंग एक्टिविटी सीक्वेंस, एक्टिविटी रिसोर्स एस्टिमेट्स एंड एक्टिविटी ड्यूरेशन एस्टिमेट्स टू क्रिएट द प्रोजेक्ट स्केड्यूल। उसके बाद है कि आपके पास चेंजिंग अगर आती हैं, कंट्रोलिंग द स्केड्यूल, तो स्केड्यूल में आपने चेंजिंग्स को किस तरह से कंट्रोल करना है। तो ये हमारे पास प्रोजेक्ट टाइम मैनेजमेंट समरी है, जिस तरह से हम हर टॉपिक की जो है वो समरी को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास प्रोसेस है वो है प्लान स्केड्यूल मैनेजमेंट। तो उसकी आउटपुट हमारे पास क्या होगी, स्केड्यूल मैनेजमेंट प्लान। उसके बाद है डिफ़ाइन एक्टिविटीज़। दूसरा जो हमारा प्रोसेस था यहाँ पे डिफ़ाइन एक्टिविटीज़, यानी कि हमने उस प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ को डिफ़ाइन करना है कि हमारे पास कितनी एक्टिविटीज़ हैं, उन एक्टिविटीज़ के नेम्स क्या हैं, वो हर एक्टिविटी कितने टाइम पीरियड में कंप्लीट होगी। तो डिफ़ाइनिंग एक्टिविटीज़, एक्टिविटी लिस्ट। ये एक्टिविटी लिस्ट जो है एक टेबुलर फॉर्म है, जिसमें एक्टिविटी का नेम होता है, रिसोर्सेज होती हैं, उसकी एट्रीब्यूट्स होती हैं, उसका आइडेंटिफायर नंबर होता है, उसका आइडेंटिफायर या नंबर होता है कि वो एक्टिविटी जो है वो कौन सी एक्टिविटी किस नंबर पे है, कौन सी एक्टिविटी किस एक्टिविटी के बाद जो है हम कंप्लीट करेंगे या उसको
परफॉर्म करेंगे। उसके बाद एक्टिविटी लिस्ट में हमारे पास टेबुलर फॉर्म में हर एक्टिविटी की डिस्क्रिप्शन होती है कि इस एक्टिविटी में हमने क्या करना है, उसका पर्पज़ क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। एक्टिविटी एट्रीब्यूट्स में हमारे पास जो बाकी की चीज़ें हैं कि एक्टिविटी जो है वो कितना टाइम लेगी, कितने रिसोर्सेज लेगी, उसके कंस्ट्रेंट्स क्या क्या हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, माइलस्टोन लिस्ट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, अपडेट्स। तो ये हमारे पास जो है वो दूसरा टाइम मैनेजमेंट का जो है वो प्रोसेस है। उसके बाद है सीक्वेंसिंग एक्टिविटीज़, यानी कि हमने एक्टिविटीज़ को डिफ़ाइन करने के बाद क्या करना है, उनको एक सीक्वेंस में, एक आर्डर में जो है वो उनको अरेंज करना है कि कौन सी एक्टिविटी किस एक्टिविटी के बाद हमने परफॉर्म करनी है। प्रोजेक्ट स्केड्यूल, नेटवर्क डायग्राम्स, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स, अपडेट्स, एस्टिमेट, एक्टिविटी रिसोर्सेज। सीक्वेंसिंग के बाद हमने क्या करना है, हर एक्टिविटी जो है वो हर एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे जो टीम मेंबर्स हैं, वो कितने रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे। उसके बाद है हमारे पास जो पांचवा जो हमारे पास प्रोसेस है प्रोजेक्ट टाइम मैनेजमेंट का, वो है हर एक्टिविटी की ड्यूरेशन को एस्टिमेट करना। उसके बाद है डेवलप द स्केड्यूल्स। तो छठा जो हमारे पास है वो है कंट्रोलिंग दी चेंजेस, यानी कि स्केड्यूल में हमने टाइम के साथ साथ अगर चेंजिंग्स आती हैं तो उनको किस तरह से कंट्रोल करना है। तो ये थी प्रोजेक्ट टाइम मैनेजमेंट की समरी एक लिहाज से। तो सबसे पहला जो हमारे पास प्रोसेस था वो था प्लानिंग स्केड्यूल मैनेजमेंट। द प्रोजेक्ट टीम यूजेस एक्सपर्ट जजमेंट्स, यानी कि प्रोजेक्ट के स्केड्यूल को मैनेज करने के लिए आप क्या करते हैं, आपके जो एक्सपर्ट्स होते हैं जिन्होंने ऑलरेडी उस तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम किया होता है, आप क्या करते हैं उनसे उनकी जजमेंट्स को यूज़ करते हैं, उनसे इनपुट्स लेते हैं कि हम जो ये जो हमने प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है इस पे कितने रिसोर्सेज लगेंगे, कितना जो है वो टाइम लगेगा, कितना हमारे पास जो है वो बजट लगेगा। एनालिटिकल टेक्निक्स, हमारे पास क्रिटिकल पाथ एनालिसिस है क्रिटिकल एनालिटिकल टेक्निक्स में, और हमारे पास है प्रोजेक्ट एवल्यूशन रिव्यू मेथड, हमारे पास है रिव्यू टेक्निक। ये हमारे पास मल्टीपल एनालिटिकल टेक्निक्स हैं जिनकी मदद से हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट के स्केड्यूल को प्लान करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ताकि जो हमारे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं उनको एस्टिमेट कर सकें, उनके स्केड्यूल को जो है वो डिज़ाइन कर सकें। एंड मीटिंग्स टू डेवलप द स्केड्यूल मैनेजमेंट प्लान। तो ये हमारे पास प्रोजेक्ट स्केड्यूल मैनेजमेंट प्लान में हमारे पास मल्टीपल चीज़ें हैं। प्रोजेक्ट स्केड्यूल मॉडल डेवलपमेंट, यानी कि आपने मॉडल्स कौन कौन से यूज़ करने हैं, मेथडोलॉजी कौन सी यूज़ करनी है, आपका लेवल ऑफ एक्यूरेसी और यूनिट्स ऑफ मेजर्स क्या होंगे, यानी कि आपने मेजरमेंट्स के लिए आपने कौन कौन से यूनिट्स यूज़ करने हैं। कंट्रोल थ्रेशोल्ड, रूल्स ऑफ परफॉर्मेंस मेजरमेंट, यानी कि आपने परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए आपने कौन से रूल्स डिफ़ाइन किए हैं। रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स, प्रोसेस डिस्क्रिप्शन। तो दूसरा जो हमारे पास प्रोसेस था वो था डिफाइनिंग एक्टिविटीज़। एक्टिविटी जो है हमने वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में बात की थी कि हमारा जो एक मेन जो टास्क होता है या मेन जो कह लें प्रोजेक्ट होता है, हम उसको क्या करते हैं मल्टीपल लेवल्स में डिफ़ाइन करते हैं, फिर उन लेवल्स को मल्टीपल सब टास्क में या एक्टिविटीज़ में डिवाइड करते हैं। एन एक्टिविटी इज़ एन एलिमेंट ऑफ वर्क नॉर्मली फाउंड ऑन दी वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर दैट हैज़ एन एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन, कॉस्ट एंड रिसोर्स रिक्वायरमेंट, यानी कि एक एक्टिविटी जो है वो एक तरह का एक एलिमेंट कह लें किसी भी टास्क का या किसी भी एक्टिविटी का, जिसके जो है वो कितना वो टाइम लेगी, कितना कॉस्ट लेगी और कितने रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए हमारे टीम मेंबर या स्टेक होल्डर जो हैं वो इसको कंप्लीट करेंगे। एक्टिविटी डेफिनेशन इन्वॉल्व डेवलपिंग अ मोर डिटेल्ड WBS एंड सपोर्टिंग एक्सप्लेनेशंस टू अंडरस्टैंड ऑल द वर्क टू बी डन सो यू कैन डेवलप रियलिस्टिक कॉस्ट एंड ड्यूरेशन एस्टिमेट्स। तो एक्टिविटी लिस्ट, जिस तरह मैंने पहले बात की है कि एक्टिविटी लिस्ट जो है वो एक हमारे पास टेबुलेशन एक फॉर्म है एक्टिविटीज़ की। हम एक्टिविटीज़ को एक टेबल में डिफ़ाइन करते हैं जिसमें हमारे पास जो है एक्टिविटी का नाम क्या है, उस एक्टिविटी का वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे।
और उस एक्टिविटी जो है वो कौन से नंबर पे है, उसका आइडेंटिफायर क्या है और या उसका नंबर क्या है, और उसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन यानी कि उस वो एक्टिविटी कौन सी है, उसका पर्पस क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका गोल क्या है। तो उस एक्टिविटी के उस एक्टिविटी से रिलेटेड जो है हमारे पास एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होती है। तो एक्टिविटी लिस्ट में हम क्या करते हैं, बेसिकली टेबल में एक्टिविटीज़ को डिफ़ाइन करते हैं, उनको नंबरिंग देते हैं, उनके नेम और उनकी डिस्क्रिप्शन को जो है वो डिस्क्राइब करते हैं। एक्टिविटी एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन सच एज प्रीडिसेसर्स, प्रोटोटाइप, सक्सेसर, लॉजिकल रिलेशनशिप्स। तो हमारे पास एक्टिविटी एट्रीब्यूट जो है उसमें हमारे पास मोर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है, जिसमें एक्टिविटी का एक प्रोटोटाइप या प्रीडिसेसर, सक्सेसर, लॉजिकल रिलेशनशिप यानी कि इन एक्टिविटी का इस एक्टिविटी का दूसरी एक्टिविटीज़ के साथ क्या रिलेशन बनता है, यानी कि हम इस एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए हमें इस एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए हमें पहले कौन सी एक्टिविटी को कंप्लीट करना है या स्टार्ट करना है। लीड्स एंड लैग्स यानी कि ये एक्टिविटी जो है कह लें एक्टिविटी 1 जो है वो कहाँ पे स्टार्ट होगी और कहाँ पे एंड होगी, उसका ड्यूरेशन कितना होगा, रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट वो कितने रिसोर्सेज को यूज़ करेगी, हमारे जो टीम मेंबर्स हैं, हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो इस एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए कितने रिसोर्सेज उनको चाहिए होंगे, इम्पोज डेट्स यानी कि वो किस डेट को स्टार्ट होगी, किस डेट को कंप्लीट होगी, एंड अजम्पशन रिलेटेड टू दी एक्टिविटी। तो ये हमारे पास एक्टिविटी लिस्ट एंड एट्रीब्यूट्स का जो है एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन थी। उसके बाद है माइलस्टोन बेसिकली आप कह सकते हैं, जिस तरह हमने प्रोजेक्ट चार्टर में बात की थी कि उसका जो डीएनए सीक्वेंसिंग इंस्ट्रूमेंट था उसके लिए हमें 9 मंथ्स का जो है वो ड्यूरेशन दरकार थी। तो पहला जो माइलस्टोन था यानी कि माइलस्टोन जो था पहला वो कितने 4 मंथ्स में कंप्लीट हुआ, और जो पूरा प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर था वो कितने मंथ्स में कंप्लीट हुआ, 9 मंथ्स में। तो माइलस्टोन जो है बेसिकली एक तरह का एक मतलब मल्टीपल एक्टिविटीज़ को आप जब परफॉर्म कर लेते हैं तो आप क्या कहते हैं कि हमने एक माइलस्टोन अचीव कर लिया। माइलस्टोन इज़ अ सिग्निफिकेंट इवेंट दैट नॉर्मली हैज़ नो ड्यूरेशन, यानी कि लाजमी नहीं है कि आपने उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि आपने इस टाइम में एक माइलस्टोन को अचीव करना है। तो माइलस्टोन जो है वो मल्टीपल एक्टिविटीज़, इट ऑफन टेक सेवरल एक्टिविटीज़ एंड लॉट ऑफ वर्क टू कंप्लीट अ माइलस्टोन, यानी कि एक माइलस्टोन को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास मल्टीपल या सेवरल एक्टिविटीज़ को या लॉट ऑफ वर्क को कंप्लीट करना लाजमी है। दे आर यूज़फुल टूल्स फॉर सेटिंग स्केड्यूल गोल्स एंड मॉनिटरिंग प्रोग्रेस। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, माइलस्टोन से आप जब एक माइलस्टोन अचीव करते हैं तो आप इस चीज़ को एस्टिमेट कर सकते हैं, इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो आपने स्केड्यूल बनाया था आप उसके मुताबिक अपने कितना फ़ीसद, कितना परसेंट काम जो है वो, कितने परसेंट गोल जो है वो आप अपने अचीव कर चुके हैं और आपने कितनी प्रोग्रेस कर ली है, आपका प्रोजेक्ट की जो है वो प्रोग्रेस कितनी है, आपके टीम मेंबर्स की प्रोग्रेस क्या है। आप टीम मेंबर्स की प्रोग्रेस को जो है वो मॉनिटर कर सकते हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं, उनको सजेशन दे सकते हैं, उनको जो है वो आप उनको उनकी प्रोग्रेस को मेजर कर सकते हैं। एग्जांपल इंक्लूड ऑब्टेनिंग कस्टमर साइन ऑफ ऑन की डॉक्यूमेंट्स और कंप्लीशन ऑफ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स। तो ये उसकी एग्जांपल है कि आपके पास अगर किसी प्रोजेक्ट में 5 या आप कह लें 6 प्रोडक्ट्स हैं तो आपने 3 प्रोडक्ट्स को कंप्लीट कर लिया है, तो आपने क्या किया है, एक तरह का माइलस्टोन अचीव कर लिया है। उसके बाद दूसरा जो हमारे पास तीसरा जो प्रोसेस है प्रोजेक्ट टाइम मैनेजमेंट का, वो है सीक्वेंसिंग एक्टिविटीज़, यानी कि आपने एक्टिविटीज़ को डिफ़ाइन कर लिया है, आपने जो है उनकी लिस्ट बना ली है, उनको नंबरिंग दे दी है। अब आपने क्या करना है, आपने उनकी सीक्वेंसिंग करनी है कि आपने कौन सी एक्टिविटी को कब स्टार्ट करना है, कौन सी एक्टिविटी को स्टार्ट करने से पहले आपने कौन सी एक्टिविटी को कंप्लीट करना है, और उन एक्टिविटीज़ की आपस में डिपेंडेंसी क्या है। तो ये जो है हमारे पास सीक्वेंसिंग एक्टिविटीज़ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट टाइम मैनेजमेंट में हमारे पास तीसरा प्रोसेस है।
इन्वॉल्व रिव्यूइंग एक्टिविटीज़ एंड डिटरमाइनिंग डिपेंडेंसीज। तो हर एक्टिविटी की दूसरे एक्टिविटी के साथ क्या रिलेशनशिप है, यानी कि हम एक एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए हमें पहले कितनी एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करना लाजमी है। आर डिपेंडेंसी आर रिलेशनशिप इज इट सीक्वेंसिंग ऑफ प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ आर टास्क यू मस्ट डिटरमाइन डिपेंडेंसीज इन ऑर्डर टू यूज़ क्रिटिकल पाथ एनालिसिस। तो हमारे पास डिपेंडेंसीज जो हैं वो 3 टाइप्स की हैं। मैंडेटरी डिपेंडेंसी, जिस तरह हम कह सकते हैं नेचुरल, जिसको हम कह सकते हैं नेचुरल डिपेंडेंसी, इनहेरेंट इन द नेचर ऑफ द वर्क बीइंग परफॉर्म्ड ऑन अ प्रोजेक्ट। आप इस तरह से कह लें, डिपेंडेंसी हमारे पास एक बिल्डिंग का, हम बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, तो ये मैंडेटरी डिपेंडेंसी है कि आप सबसे पहला काम क्या करते हैं, आप उसके फाउंडेशन या उसकी बुनियाद जो है वो बनाते हैं, फिर जाके आप क्या करते हैं, पिलर्स खड़े करते हैं या जो है आप दीवारें खड़ी करते हैं। तो ये एक नेचुरल बात है, मैंडेटरी डिपेंडेंसी है कि आपकी जो दीवारें हैं वो किस पे डिपेंडेंट हैं, यानी कि दीवारों को स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, आपको जो फाउंडेशन है उसको कंप्लीट करना है। तो ये क्या है, हमारे पास मैंडेटरी डिपेंडेंसी है, इनहेरेंट इन द नेचर ऑफ वर्क बीइंग परफॉर्म्ड ऑन अ प्रोजेक्ट, समटाइम्स रेफर टू एज अ हार्ड लॉजिक। तो दूसरी जो है हमारे पास वो ऑप्शनल है, फ्लेक्सिबल है, डिफाइंड बाय द प्रोजेक्ट टीम, यानी कि वो आपकी टीम जो है वो उसको डिफ़ाइन करती है कि आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पहले कौन सी एक्टिविटी को परफॉर्म करना है, कौन सी एक्टिविटी को कंप्लीट करना है। समटाइम्स रेफर टू एज सॉफ्ट लॉजिक एंड शुड बी यूज्ड विद केयर सिंस दे मे लिमिट लेटर स्केजुलिंग ऑप्शन। कुछ हमारे पास तीसरे नंबर पे जो है वो एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज हैं, इन्वॉल्व रिलेशनशिप बिटवीन प्रोजेक्ट एंड नॉन प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़। तो ये जो है एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज़, जिस तरह हमने बात की थी कि आपके जो अपोनेंट्स हैं वो भी आपके स्टेक होल्डर हैं, तो एक्सटर्नल जो डिपेंडेंसी है उसकी कह लें सीक्वेंसिंग की, तो वो इस तरह से भी हो सकती है कि नॉन प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ और प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ हैं उनका आपस में रिलेशनशिप। तो नेटवर्क डायग्राम जो है बेसिकली हमारे पास एक उसकी प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ को एक सीक्वेंस में, एक आर्डर में जो है वो आर्डर उसका बनाने के लिए हमारे पास एक टेक्निक है, नेटवर्क डायग्राम आर द प्रेफर्ड टेक्निक फॉर शोइंग एक्टिविटी सीक्वेंसिंग। A network is a graphic display of logical relationship among or sequencing of project activities। तो नेटवर्क डायग्राम की मदद से हम जो है एक्टिविटीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारे पास कुछ नोड्स होते हैं या सर्कल्स होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, हमारे पास नेटवर्क डायग्राम्स की जो है वो 2 बेसिक टाइप्स हैं, जिसमें पीडीएम है और हमारे पास एरो डायग्रामिंग मेथड्स यानी कि एडीएम और पीडीएम। पीडीएम प्रेसिडेंस या प्रायोरिटी डायग्रामिंग मेथड्स और एडीएम एरो डायग्रामिंग मेथड्स। तो हमारे पास जो एरो डायग्रामिंग मेथड है उसमें ये जो हैं हमारे पास एक स्टार्टिंग पॉइंट है जिसको हम नोड या सर्कल कह सकते हैं, और ये जो है हमारे पास एक फिनिशिंग पॉइंट है या एंडिंग पॉइंट है। तो ये जो है हमारे पास कौन सी नेटवर्क डायग्राम है, ये हमारे पास है एरो डायग्रामिंग मेथड्स। तो ये हमारे पास एक्टिविटीज़ हैं, एक्टिविटी ए जिसकी ड्यूरेशन जो है वो 1 है, एक्टिविटी बी जिसकी ड्यूरेशन जो है वो 2 डेज़ है, एंड एक्टिविटी सी जिसकी ड्यूरेशन जो है वो 3 डेज़ है। और ये इस तरह से हमारे पास टोटल जो है वो 10 के करीब एक्टिविटीज़ हैं। तो इनको इस तरह से एरो डायग्रामिंग मेथड्स जो है वो के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है। तो इस नोड से यानी कि यहाँ से 3 एक्टिविटीज़ का स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो या इनिशियल पॉइंट जो है वो सेम है, यानी कि डे फर्स्ट पे कौन कौन सी 3 एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो रही हैं, एक्टिविटी ए, एक्टिविटी बी एंड एक्टिविटी सी। तो इस तरह से ये जो है हम इसको कहेंगे जहाँ पे 2 एक्टिविटीज़ एक साथ एंड हो रही हैं, हम उनको क्या कहेंगे, इसको मर्जिंग पॉइंट। और यहाँ पे जहाँ से एक पॉइंट से एक
दो या दो से ज़्यादा एक्टिविटीज़ जो है वो स्टार्ट हो रही हैं, हम उनको बस्टिंग पॉइंट कहेंगे। तो एज्यूम ऑल ड्यूरेशन आर इन डेज ए इज इक्वल टू 1 मीन्स एक्टिविटी ए हैज़ अ ड्यूरेशन ऑफ 1 डे, यानी कि जो एक्टिविटी ए है उसका ड्यूरेशन जो है हमारे पास क्या है, वो 1 डे है। तो एरो डायग्रामिंग मेथड, ये जो है हमारे पास नेटवर्क डायग्राम्स की मैंने पहले बात की है कि नेटवर्क डायग्राम यानी कि एक्टिविटीज़ को सीक्वेंस में या आर्डर में रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या है, बेसिकली एक जो मेन टेक्निक है वो है नेटवर्क डायग्राम। और नेटवर्क डायग्राम की हमारे पास फर्दर जो है वो 2 मेन टाइप्स हैं, जिसमें एडीएम है और पीडीएम है। पीडीएम मीन प्रेसिडेंस या प्रायोरिटी डायग्रामिंग मेथड, और हमारे पास कौन सी है, एडीएम एरो डायग्रामिंग मेथड। तो ये जो है हमारे पास कौन सी है, एरो डायग्रामिंग मेथड, यानी कि एक्टिविटी को हमने कहाँ पे रखा हुआ है, हर एक्टिविटी को एरो पे रखा हुआ है, एरो डायग्रामिंग मेथड। तो आल्सो कॉल्ड एक्टिविटी ऑन एरो, यानी कि एक्टिविटी जो है वो किसके ऊपर है, एरो के ऊपर। तो हमारे पास जो एडीएम है, एरो डायग्रामिंग मेथड, हम उनको क्या कहते हैं, आल्सो कॉल्ड एक्टिविटी ऑन एरो नेटवर्क डायग्राम। एक्टिविटीज़ आर रिप्रेजेंटेड बाय एरोज, यानी कि एक्टिविटीज़ जो हैं वो किससे रिप्रेजेंट की गई हैं, एरो से। नोड्स और सर्कल आर दी स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स ऑफ एक्टिविटीज़। तो ये जो है, ये नोड्स जो हैं या सर्कल्स, ये क्या है, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट। तो इन 3 एक्टिविटीज़ का स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो क्या है, नोड 1, और इसका एंडिंग पॉइंट जो है वो क्या है, नोड 2। इसका एंडिंग पॉइंट, एक्टिविटी बी का एंडिंग पॉइंट जो है वो नोड 3, और एक्टिविटी सी का एंडिंग पॉइंट या टर्मिनेटिंग पॉइंट जो है वो क्या है, नोड 4। तो इस तरह से हम नोड्स या सर्कल जो हैं, हमारे पास जो एरोज़ हैं वो क्या करते हैं, एक्टिविटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, और नोड या सर्कल जो हैं वो स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स ऑफ एक्टिविटीज़। तो ये अब इसको क्रिएट किस तरह से करना है, प्रोसेस फॉर क्रिएटिंग दी एक्टिविटी ऑन एरो को किस तरह से हम क्रिएट करते हैं। फाइंड ऑल ऑफ दी एक्टिविटीज़ दैट स्टार्ट एट नोड 1, यानी कि उन तमाम एक्टिविटीज़ को फाइंड आउट करना है जो हमने सबसे पहले स्टार्ट करनी है, यानी कि नोड 1 पे। ड्रा देयर फिनिश नोड्स एंड ड्रा एरोज बिटवीन नोड 1 एंड दोज फिनिश नोड, यानी कि हमने क्या किया, इस नोड पे हमारे पास वो तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ हमने फाइंड आउट की कि नोड 1 पे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ स्टार्ट होंगी, तो कौन सी हैं, ए, बी एंड सी। और हमने क्या किया, उनके एंडिंग पॉइंट्स को डिफ़ाइन किया और बीच में क्या कर दिया, एरो जो है वो ड्रा कर दिया एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। नोड्स एंड ड्रा एरोज बिटवीन नोड 1 एंड दोज फिनिश नोड। पुट द एक्टिविटी लेटर और नेम एंड ड्यूरेशन एस्टिमेट ऑन द एसोसिएटेड एरो, यानी कि ये क्या है, हमारे पास एक्टिविटी का नेम क्या है, ए, और उसकी ड्यूरेशन क्या है, 1 डे। और ये हमारे पास क्या है, इस एरो पे कौन सी एक्टिविटी है, एक्टिविटी का नाम क्या है, बी, एंड उसकी ड्यूरेशन क्या है, सी। और सेम इसी तरह इस एरो पे हमारे पास कौन सी एक्टिविटी है, एक्टिविटी सी, और उसकी ड्यूरेशन क्या है, 3 डेज। कंटिन्यूइंग ड्राइंग द नेटवर्क डायग्राम वर्किंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। तो ये हमने लेफ़्ट से राइट की तरफ जो है मूव करना है। लुक फॉर बस्ट एंड मर्ज मीन, ये क्या है, यहाँ से नोड 1 से कितनी एक्टिविटीज़ जो हैं वो स्टार्ट हो रही हैं, नोड 1 जो है वो कितनी एक्टिविटीज़ का स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये क्या है, बस्टिंग पॉइंट, यानी कि यहाँ से ये जो है एक्टिविटीज़ बस्ट हो रही हैं, यानी कि एक से ज़्यादा जो है वो एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो रही हैं। और ये क्या है, नोड 5 हमारे पास क्या होगा, ये होगा मर्जिंग पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट पे 2 या 2 से ज़्यादा एक्टिविटीज़ जो हैं वो
एंड हो रही हैं। ये एक या एक से दो या दो से ज़्यादा एक्टिविटीज़ का एंडिंग पॉइंट है। तो ये हमारे पास नोड 5 जो है हम कह सकते हैं ये क्या है, हमारे पास इमर्ज है, और ये हमारे पास नोड 1 जो है वो या नोड 3 जो है वो हमारे पास क्या है, बस्ट है। Burst occur when a single node is followed by two or more activities. A merge occurs when two or more nodes precede a single node. Continue drawing the project network diagram until all activities are included on the diagram that have dependencies. As a rule of thumb, all arrow heads should face toward the right and no arrows should cross on an AOA network diagram. एरो एक्टिविटी ऑन एरो नेटवर्क डायग्राम। तो ये हमारे पास हम डिस्कस कर रहे हैं सीक्वेंसिंग एक्टिविटीज़ को एक सीक्वेंस में, एक आर्डर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, नेटवर्क डायग्राम को डिस्कस कर रहे हैं। और नेटवर्क डायग्राम की हमारे पास फर्दर जो है हमारे पास दो टाइप्स हैं, जिसमें पहली जो टाइप है वो कौन सी है, एरो डायग्रामिंग मेथड, ये वाला जो है एरो डायग्रामिंग मेथड। और दूसरा जो है हमारे पास वो है प्रेसिडेंस या प्रायोरिटी डायग्रामिंग मेथड। उसमें हम क्या करते हैं, एक्टिविटी को एरो डायग्रामिंग मेथड में एक्टिविटी को हम कहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, एरो के ऊपर। और इसमें प्रेसिडेंस में एक्टिविटीज़ को हम किसके अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, बॉक्सेस के अंदर। एरोज शो रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिविटीज़, और इनके दरमियान जो बॉक्सेस के दरमियान जो एक्टिविटीज़ हैं या जो एरोज़ हैं सॉरी, वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इन एक्टिविटीज़ के दरमियान रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। मोर पॉपुलर देन एडीएम, यानी कि ये वाली जो टेक्निक है प्रेसिडेंस या प्रायोरिटी डायग्रामिंग मेथड पीडीएम, ये दिस इज़ मोर पॉपुलर देन एडीएम एरो डायग्रामिंग मेथड एंड यूज्ड बाय प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बेटर एट शोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपेंडेंसीज। तो ये वाली जो टेक्निक है वो डिफरेंट टाइप्स की हमारे पास जो डिपेंडेंसीज हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए बेटर तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ मोर पॉपुलर देन एडीएम। तो ये हमारे पास कुछ डिपेंडेंसीज हैं, उनकी एग्जांपल्स हैं। टास्क डिपेंडेंसीज यानी कि कितनी टाइप्स हैं टास्क डिपेंडेंसीज की। फिनिश टू स्टार्ट यानी कि ये इसकी ये हमारे पास दो एक्टिविटीज़ हैं एक बॉक्स के अंदर, तो इनकी डिपेंडेंसी अगर हम चेक करें फिनिश टू स्टार्ट यानी कि टास्क बी जो है टास्क बी को स्टार्ट करने के लिए पहले हमें क्या करना है, टास्क ए को फिनिश करना है। और ये वाली जो है इस बॉक्स के अंदर स्टार्ट टू स्टार्ट यानी कि टास्क बी को स्टार्ट करने के लिए पहली कंडीशन जो है वो ये है कि हम क्या करें, टास्क ए को स्टार्ट करें। टास्क बी कैन नॉट स्टार्ट अंटिल टास्क ए स्टार्ट्स। और तीसरी हमारे पास जो डिपेंडेंसी की टाइप है वो है फिनिश टू फिनिश, यानी कि टास्क बी को फिनिश करने के लिए पहले हमें क्या करना है, टास्क ए को फिनिश करना है, यानी कि इसको टास्क बी को कंप्लीट करने के लिए टास्क ए को कंप्लीट करना है। स्टार्ट टू फिनिश यानी कि टास्क बी को फिनिश करने के लिए पहले हमें क्या करना है, टास्क ए का स्टार्ट होना लाजमी है। टास्क बी कैन नॉट फिनिश अंटिल टास्क ए स्टार्ट्स। तो ये हमारे पास कुछ डिपेंडेंसी की टाइप्स हैं और ये जो है इसकी एग्जांपल है सैम्पल पीडीएम यानी कि प्रेसिडेंस या प्रायोरिटी नेटवर्क डायग्राम। तो ये हमारे पास उसमें हमने देखा था कि एरो डायग्रामिंग मेथड में हमने एक्टिविटीज़ को कहाँ पे डाला था, एरोज़ के ऊपर। ये एक्टिविटीज़ को हमने कहाँ पे डाला हुआ है, एरोज़ के ऊपर। एक्टिविटी ए, एक्टिविटी बी, एक्टिविटी सी एंड सो ऑन। और यहाँ पे जो है पीडीएम के अंदर प्रेसिडेंस या प्रायोरिटी डायग्रामिंग मेथड के अंदर हमने एक्टिविटीज़ को किसके अंदर डाला हुआ है, बॉक्सेस के अंदर। ये एक्टिविटी ए है, इसका नेम है, और ये स्टार्ट इसकी आईडी जो है ये क्या है, आईडी इसकी 1 है। ये स्टार्ट कब हो रही है, मंडे।
और फिनिश कब हो रही है, मंडे, यानी कि इसका ड्यूरेशन जो है वो कितने हैं, 1 दिन। और ये जो है हमारे पास एक्टिविटी बी, और इसकी आईडी जो है हमारे पास 2 है, इसका ड्यूरेशन जो है वो 2 डेज़ है। इस तरह से सेम हमारे पास एक्टिविटी सी है, और ये जो एरोज़ हैं इनके दरमियान ये रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए जो है वो ड्रा किए गए हैं कि ये एक्टिविटी बी के बाद आप एक्टिविटी ई एंड एफ को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर है। ये हमने डिस्कस किया जो हमारे पास 7 बेसिक जो हैं वो प्रोजेक्ट टाइम मैनेजमेंट के प्रोसेसेस हैं, जिसमें सबसे पहला हमारे पास प्रोसेस था कि प्लानिंग दी स्केजुअल मैनेजमेंट, दूसरा हमारे पास था डिफाइनिंग एक्टिविटीज़, और तीसरा जो है हमारे पास था सीक्वेंसिंग एक्टिविटीज़। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो हम यहीं पे इसको एंड करते हैं, सीक्वेंसिंग दी एक्टिविटीज़। और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हम क्या करेंगे, एस्टिमेटिंग एक्टिविटी रिसोर्सेज। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। इसको देखें।